पहले विजुअल मसल्स को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। विजुअल भी एक मसल है, ओके, उसको भी प्रैक्टिस करो। तो अभी करके देखो सब लोग मेरे साथ। हाथ देखो और आपके हाथ में जो बड़ी बड़ी लकीरें हैं उसको देख लो पहले। अब आंखें बंद करो, उनको विजुअलाइज करो। याद आई? दिखी? विजुअलाइज हुई? देखिए, अब आंखें खोलो। अब गिनो कितनी बड़ी लकीरें हैं। 1 2 3। हाँ, अब 4 5 छोटी लकीरें भी देख लो उसके साथ। 1 2 3 4 5। हाँ, अब आंखें बंद करो। अब वो बड़ी लकीरें भी विजुअलाइज करो और जो छोटी गिनी उनको भी विजुअलाइज कर लो। हुई विजुअलाइज? बिल्कुल। ठीक है, अब आंखें बंद रखो और ये विजुअलाइज करो कि आपके सब्सक्राइबर्स डबल हो चुके हैं। और जो नंबर है आपको क्लियरली नजर आ रहा है। क्या नंबर है? मतलब 5 मिलियन, 5 हाँ, मिलियन। विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है। हाँ, अब हुआ। क्यों हुआ विजुअलाइज? आपने विजुअल को प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस किया, ओके, दिस इज गुड। पर अगर बातें करते करते मैं आपको सडनली बोलूं आंखें बंद करो, विजुअलाइजेशन करो कि आपका 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, अब वो विजुअल मसल स्टिमुलेट नहीं हुआ है ब्रेन में, भी एक्टिवेट नहीं हुआ है न्यूरल पाथवे, तो आप उसको कहां से एक्टिवेट करोगे? तो उसको विजुअलाइज कर ही नहीं पाओगे। अगर और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना है, आसपास की चीजें देख लो क्या है। हर चीज को नजर को नोटिस करो, विजुअलाइज करो। होता क्या, हम देखते हैं लेकिन देखते नहीं। रूम में आ गए लेकिन देखा कुछ नहीं। तो अगर हम फ्रिज खोल रहे हैं घर में, हमने जो चाहिए वो निकाला, बाकी देखा थोड़ी कुछ। करेक्ट। तो अगली बार फ्रिज खोलो, पहले देखो सब कुछ ध्यान से। तो एनएलपी हम इसको कहते हैं एक्टिवेट योर विजुअल सेंसेस, एक्टिवेट योर ऑडिटरी सेंसेस, एक्टिवेट योर काइनेस्थेटिक सेंसेस। तीनों को स्ट्रांग कर लो। आप नोटिस करोगे अमित, जिसका मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग होता है ना, उसके तीनों सेंसेस बहुत स्ट्रांग है। अगर सिर्फ एक ही सेंस पे काम करोगे तो विजुअलाइजेशन की या ऑडिटरी की या काइनेस्थेटिक की पूरी पावर नहीं मिलेगी। तो अगर इन टेक्निक्स का पूरा फायदा उठाना है तो तीनों सेंसेस को स्ट्रांग कर लो। उसके लिए एक बहुत अच्छा टेक्निक बताता हूं, सी मोर क्लियरली, हियर मोर क्लियरली, फील मोर क्लियरली। इसको अगर प्रैक्टिकल तरीके से बोलूं, जहां भी बैठे हो उस जगह को ठीक से देखो पहले। हम देखते नहीं है। जैसे मैं जब आया यहां पे तो मैंने देखा आपके पास पानी का ग्लास है तो मेरे पास भी होगा, तो देखा हाँ था। किताबें कितनी हैं? यहाँ पे 4 है, ऊपर 3 है, नीचे 6 हैं। कौन से म्यूरल्स हैं? कितने म्यूरल्स हैं? राइट, यहाँ कौन बैठा है, वहां कौन बैठा है, कितने कैमरास है? अगर आपने नोटिस किया, मैंने आने के बाद पूछा ही कितने कैमरास है जी, कितनी लाइट्स हैं, कितनी पेंटिंग्स लगी हुई, मैं देख रहा था सब। सो आई कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस विजुअलाइजिंग आउटसाइड. The more you practice visualizing outside, the easier it becomes to visualize inside. अपनी आंखों की बाहर की ताकत को इस्तेमाल करो, आंखों की अंदर की ताकत की इस्तेमाल अपने आप हो जाएगी. दूसरा, hear more clearly. जब कोई कुछ बोलता है सुनो ध्यान से, पर उसको सुनते समय ध्यान से सुनो, आसपास कुछ और भी आवाजें हैं. अभी भी एयर कंडीशनिंग की एक हल्की सी हमिंग सुनाई दे रही है. राइट. और भी ध्यान से सुनोगे तो बहुत दूर बाहर एक हल्की सी आवाज आ रही है किसी के बोलने की. आप लोगों को नहीं सुनाई देगी. बट हम जितना ऑडिटरी सेंसेस को शार्प करेंगे, योर ब्रेन लर्न्स टू कंज्यूम एवरीथिंग इन ऑडिटरी. तो जितना एक्टिवेट करोगे उतना रेगुलेट कर पाओगे. रेगुलेट यानी उसको कंट्रोल. बट जब एक्टिवेट ही नहीं किया तो कंट्रोल क्या कर लोगे? 100% में से अगर मेरे विजुअल सेंसेस 20% एक्टिवेटेड है तो मैं क्या तो मैनिफेस्ट कर लूंगा. मेरी ऑडिटरी एफर्मेशंस बोलने में, अगर मेरी, जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं ऑडिटरी का एग्जांपल देता हूं. कई लोग एफर्मेशन बोलते समय ऐसे बोलते हैं, आई एम सो हैप्पी आई गॉट माई जॉब. अब इसमें एनर्जी कहां है? एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं है. तो उसके अंदर पहले इमोशन तो डालो. तो पिक्चर देखते समय ना ध्यान से सुनो कि जब शाहरुख खान खुशी नजर कराता है तो कैसे नजर कराता है, उसकी आवाज में क्या है. राइट. A rich person is not by money first, but by visual, auditory and kinesthetic senses first. क्यों? Richness is an experience. Experiences are made of VAK, visual, auditory and kinesthetic. तो पहले अपने विजुअल एक्टिवेट कर लो, ऑडिटरी सुनो, अच्छे से सुनो जब कोई कुछ बोल रहा है. जब आप बोल रहे हो तो अपनी आवाज को ध्यान से सुनो और फिर उसको रेगुलेट करो कि अगर मैं धीरे बोलूंगा तो क्या असर होगा, अगर जोर से बोलूंगा तो क्या होगा, अगर मैं ओम बोलूंगा तो क्या होगा, अगर मैं सिर्फ नमः बोलूंगा तो क्या होगा, अगर मैं सिर्फ करूं तो क्या होगा. वाइब्रेशंस को फील करो बॉडी में. तो मैं अपने वर्कशॉप में लोगों को बोलता हूं, मेरे साथ बैठो और वाइब्रेशंस को अपनी आवाज से फील करो पहले.
और फिर मैं जो एफर्मेशन बोल रहा हूं उसको फील करो, एफर्मेशन का असर बदल जाता है। क्योंकि अवेयरनेस आ गई ना, उस ऑडिटरी एफर्मेशन की एनर्जी महसूस हो रही है। पर अगर आप अंधेधुन में बोल रहे हो आई एम हैप्पीली मैरिड, आई एम हैप्पीली मैरिड, उसका कोई फीलिंग तो, एनर्जी तो क्रिएट ही नहीं हो रहा। पर अगर मैं पहले से प्रैक्टिस कर लूं ओ, और उसकी वाइब्रेशन को महसूस कर रहा हूं, और अब मैं बोलूं आई एम हैप्पीली मैरिड, आई एम हैप्पीली मैरिड, सो आई एम फीलिंग एवरी वर्ड, आई एम हैप्पीली मैरिड। अब इस एफर्मेशन के हर शब्द को अलग बार महसूस करो, अलग वाले शब्द को। आई एम हैप्पीली मैरिड, आई एम हैप्पीली मैरिड, अलग फीलिंग आती है। हर शब्द का एक वाइब्रेशन अलग है। बिल्कुल सही। पर प्रैक्टिस तो करो। तीसरा, काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक को प्रैक्टिस करो, फील मोर क्लियरली। कहीं बैठे हो, अपने सीट को फील करो थाइस के नीचे। लोग फील नहीं करते। People who feel less live less. People who feel more live more. And I'm not just talking about lifespan, I'm talking about quality of life. Because like जैसा मैंने कहा, we are not human beings, we are feeling beings. तो feel, touch से और conscious हो जाओ। Breathing feel करो कि मैं breathe कर रहा हूं। अब ये पूरा दिन नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक बार दिन में 5 मिनट 2 बार 3 बार कर लिया तो VAK स्ट्रांग हो जाता है। अब आप एफर्मेशन यूज करो और उसको फील करने की कोशिश करो, ऐसे फील होता है। प्रैक्टिस। दिस इज ग्रेट, दिस इज ग्रेट। आई थिंक अगर इन तीनों चीज़ों पर काम कर लिया तो मुझे लगता है कि सिर्फ विजुअलाइजेशन में नहीं, बाकी एरियाज में भी, क्योंकि अफर्मेशंस करते वक्त भी यू नीड इमोशंस। Yes. आपको वो चाहिए, क्योंकि जब आप कोई किसी भी तरह से अफर्मेशन कर रहे हो, चाहे आप लिख रहे हो तो, या जब आप लिख रहे हो तो आप उसको देख भी रहे हो, आप उसको विजुलाइज भी कर रहे हो, और आप मन ही मन उस अफर्मेशन को बोल भी रहे हो। बिल्कुल। और मन में बोल रहे हो तो आप उसको महसूस भी करना जरूरी है। करेक्ट। तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत इंटररिलेटेड है। अमेजिंग, दिस इज ग्रेट सर। और अगर मैं तीनों के साथ विजुलाइज करूं, तीनों के साथ एफर्मेशन बोलूं, तीनों के साथ फील करूं VAK, तो एफर्मेशन इजी हो जाता है, वाइब्रेशन मैच हो जाती है। एंड दैट्स हाउ यू मैनिफेस्ट। Yes.